वेलकम दोस्तों। आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे कक्षा 12 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक है जिसका नाम आप बेटा बता सकते हैं बिंदु दोष। क्या बताएंगे? बिंदु दोष। तो देखिए बेटा, बिंदु दोष किसे कहते हैं तो आप लोग ये बताएंगे इसमें। तो देखिए, आपको सीधे सीधे ये बताना है कि इसकी मतलब बिंदु दोष में आप बता सकते हैं इसकी नियमित व्यवस्था में कोई विचलन होता है। इस ठोस की नियमित व्यवस्था में कोई विचलन हो जाता है तो उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा? बिंदु दोष कहते हैं। या आप इसमें ऐसे ही बता सकते हो कि क्रिस्टल में बाहर से कोई आयन आ जाए या कोई आयन बाहर चला जाए तो उसे भी हम आप लोग जो है बिंदु दोष कह सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है बेटा सबसे पहले एक छोटा सा क्रिस्टल लेते हैं और इस क्रिस्टल में आप लोग ये बता सकते हैं कोई भी ठोस हो उसमें जालक बिंदु होता है। तो आप देख लीजिए बेटा, जैसे मान लीजिए आप ले रहे हैं, यह क्रिस्टल जालक है। क्या क्रिस्टल जालक है? अब इस क्रिस्टल जालक में आप जानते हैं बेटा ये क्या हो गया? क्रिस्टल जालक, जिसे क्रिस्टल लैटिस के नाम से जानते हैं। और इस क्रिस्टल लैटिस में बेटा आपको पता है अणु, परमाणु और आयन होते हैं। आप जो है आयनिक क्रिस्टल पढ़े होंगे, आयनिक क्रिस्टल आपको बताया गया होगा। तो आप यहाँ हम बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए यही जो क्रिस्टल जालक है, इस क्रिस्टल जालक में आप बता सकते हैं दो आयन होंगे, एक धन आयन होगा और एक ऋण आयन होगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं कोई भी ठोस हो, कोई भी ठोस हो उसमें जालक बिंदु होता है और उस जालक बिंदु में आप बता सकते हैं क्या होते हैं बेटा? आयन होते हैं, अणु होते हैं और परमाणु होते हैं। तो आप जो है आयनिक क्रिस्टल पढ़े होंगे। तो आयनिक क्रिस्टल में आप जानते हैं कि विपरीत आयन होते हैं। तो हम आप लोग जो है इसमें लेते हैं कि A प्लस आयन, B माइनस आयन, A प्लस आयन, B माइनस आयन, B माइनस आयन, A प्लस आयन, B माइनस आयन, A प्लस आयन। इसी प्रकार A प्लस आयन, B माइनस आयन, A प्लस आयन और B माइनस आयन। तो आप क्या करते हैं, यह एक क्रिस्टल जालक है और इस क्रिस्टल जालक में आप जो है A प्लस आयन आप लिए हैं और B माइनस आयन आप जो है बेटा इसमें ले लिए हैं। ठीक, अब इसको आप देख रहे हैं कि यह जो क्रिस्टल जालक है, इस क्रिस्टल जालक में आप बेटा बता सकते हैं, ठीक ना, क्रिस्टल जालक में आप ये बता सकते हैं बाहर से कोई आयन आ जाए या तो इसमें जो है बाहर कोई आयन चला जाए। तो यही आपको बताना है। जैसे मान लीजिए यही क्रिस्टल जालक है, इस क्रिस्टल जालक से अगर मान लीजिए A प्लस आयन है, यह बाहर चला जाए, या B माइनस आयन है, यह बाहर चला जाए, तो देखेंगे इसकी नियमित व्यवस्था में जो बेटा इसकी नियमित व्यवस्था में क्या होता है? विचलन हो जाता है, कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है और इसका घनत्व घट जाता है और बढ़ भी जाता है। अगर इस जालक से आयन अगर एक बाहर निकलते हैं तो इसका घनत्व क्या होगा? कम हो जाएगा। और बाहर से अगर कोई आयन इसमें आ जाते हैं तो आप बता सकते हैं इसका घनत्व क्या होता है बेटा? बढ़ सकता है। तो आप यहाँ कह सकते हैं, मान लीजिए हमने एक क्रिस्टल लिया और इस क्रिस्टल में आप देख रहे हैं क्या? क्रिस्टल बिंदु, क्या क्रिस्टल बिंदु या जालक बिंदु। अब इस जालक बिंदु में आप जो है आयनिक क्रिस्टल पढ़े होंगे। तो आप क्या कहते हैं? A प्लस आयन, B माइनस आयन, A प्लस आयन, B माइनस आयन, B माइनस आयन, A प्लस आयन, B माइनस आयन, A प्लस आयन और A प्लस आयन, B माइनस आयन, A प्लस आयन, B माइनस आयन आप लोगों ने ले लिया। तो आप जो है इस बिंदु ठोस
की जो है डिफिनीशन सीधे सीधे बता सकते हैं, और सॉरी बिंदु दोष जिससे पॉइंट डिफेक्ट बोल रहे हो, इसकी डिफिनीशन आप जो सीधे सीधे बताएंगे कि वे क्रिस्टल या ऐसे क्रिस्टल जालक जिसमें बाहर से कोई आयन आ जाए या इससे कोई आयन जो है बाहर चला जाए, अर्थात आप कह सकते हैं इसकी नियमित व्यवस्था में कोई विचलन हो जाता है, तो उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, बिंदु दोष। तो एक बार आप सुन लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिएगा बेटा कि ऐसे क्रिस्टल जालक जिसमें बाहर से कोई आयन आ जाए या क्रिस्टल जालक से कोई आयन बाहर चला जाए, उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, बिंदु दोष कह सकते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं बिंदु दोष किसे कहते हैं, या इसकी डिफिनीशन आप बता सकते हैं। इसकी नियमित व्यवस्था में कोई विचलन हो जाता है, तो उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, बिंदु दोष कहेंगे। क्या कहेंगे, बिंदु दोष। तो ये आप देख रहे हैं जो बिंदु दोष है बेटा, आप पढ़ेंगे रस समीकरण मिति दोष, अरस समीकरण मिति दोष और अशुद्धि दोष। तो हम आप लोग जो है सबसे पहले ये चर्चा करेंगे रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष, तो रस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं, तो आप लोग ये बता सकते हैं जब किसी ठोस की रस समीकरण में कोई अंतर नहीं आता, रस समीकरण मिति में कोई अंतर नहीं आता है, उसे रस समीकरण मिति कहते हैं। अर्थात आप ऐसे कह सकते हो कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, या स्थिर ताप पर आप कह सकते हैं, स्थिर ताप पर कह सकते हैं क्रिस्टल जालक में कोई परिवर्तन न हो, उसे हम आप लोग कह सकते हैं रस समीकरण मितीय दोष कहेंगे। तो आप डिफिनीशन ये बता सकते हैं रस समीकरण मितीय दोष की, जब किसी ठोस की रस समीकरण मिति में कोई अंतर नहीं आता है, उसे रस समीकरण मितीय कहते हैं। क्या कहते हैं, रस समीकरण मितीय कहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि जो रस समीकरण मितीय दोष है, यह दो टाइप्स का बेटा आप देख रहे हैं। कितने टाइप का, दो टाइप का। एक रिक्त स्थान दोष, अंतराकाशी दोष। रिक्त स्थान दोष और अंतराकाशी दोष। तो हम आप लोग जो है बेटा चर्चा करते हैं रिक्त स्थान दोष की। किसकी चर्चा करेंगे, रिक्त स्थान दोष की। देखिए जैसे मान लीजिए आप कोई एक क्रिस्टल ले रहे हैं, ठीक, और एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में आप देख रहे हैं क्या क्रिस्टल जालक है, जिसे आप क्रिस्टल लैटिस बोल रहे हो, ठीक, क्रिस्टल लैटिस बोल रहे हो। अब देख रहे हैं इस क्रिस्टल में या इस क्रिस्टल ठोस में जो क्रिस्टल जालक है बेटा, अगर मान लीजिए ये जो है इसमें से गायब हो जाए, अगर कोई दो क्रिस्टल जालक इसमें से कोई दो क्रिस्टल या कोई भी क्रिस्टल जालक जो है बेटा इससे गायब हो जाए, जब गायब हो जाएगा तो इस क्रिस्टल का जो घनत्व होगा बेटा क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। और देखिए इसमें क्या हो जाएगा बेटा, खाली स्थान छूट जाएगा। इसीलिए इसको हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, रिक्त स्थान दोष। तो आपको सीधे सीधे ये बताना है, जब किसी ठोस क्रिस्टल में से कोई क्रिस्टल जालक गायब हो जाए, उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, रिक्त स्थान दोष कहते हैं। आपको एग्जाम्पल बताया गया, जैसे क्रिस्टल है और क्रिस्टल को जो है आप एक तरीके से व्यवस्थित कर रहे हैं, और इन्हीं क्रिस्टलों में से अगर मान लीजिए कोई दो या कोई भी क्रिस्टल जालक जो है अलग हो जाता है या बाहर चला जाता है, तो आप देखिए यहाँ पर खाली स्थान हो गया, और इस क्रिस्टल ठोस का जो घनत्व होता है बेटा कम हो जाता है, और उसमें खाली स्थान छूट जाता है, रिक्त स्थान छूट जाता है। इसीलिए इस दोष को हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, रिक्त स्थान दोष कहेंगे। क्या कहेंगे, रिक्त स्थान दोष कहेंगे, ठीक। इसके बाद आप जो है अगला देखेंगे, इसी में अंतराकाशी ठोस। क्या पढ़ेंगे बेटा, अंतराकाशी ठोस।
देखिए जो अंतराकाशी ठोस होता है इसमें बाहर से कोई आयन आ जाते हैं, बाहर से कोई आयन आ जाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप क्रिस्टल ठोस बना रहे हैं, ठीक, या आप बेटा देखिए क्रिस्टल ठोस, क्रिस्टल ठोस है। अब इस क्रिस्टल ठोस में बाहर से कोई आयन अगर आ जाते हैं तो उसे हम आप लोग क्या कहते हैं बेटा, अंतराकाशी दोष कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतराकाशी दोष कहेंगे। तो अंतराकाशी दोष में आप लोग यहाँ बता सकते हो, जो अंतराकाशी अवकाश होगा उसी में क्या होंगे बेटा, कोई बाहर से आयन आ जाएंगे, उसे हम आप अंतरकाशी दोष कहते हैं। ठीक, तो आप जो है यहाँ एक बार फिर सुन लीजिए, रिक्त स्थान दोष, अंतरकाशी दोष। रिक्त स्थान दोष में आप सीधे बताइए, जब क्रिस्टल में से कोई आयन गायब हो जाए या लुप्त हो जाए तो उस क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा, उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं, रिक्त स्थान दोष बोलेंगे। अगला आप देख रहे हैं अंतरकाशी दोष। अंतरकाशी दोष में आप लोग ये बता सकते हैं, मान लीजिए एक क्रिस्टल आपने लिया, इस क्रिस्टल में बाहर से कोई आयन मान लीजिए अंतरकाशी जो स्थान है वहां पर आ गया, प्रवेश कर गया और अपना स्थान यहाँ पर निश्चित कर लिया, उसे हम आप लोग क्या कर सकते हैं, अंतरकाशी दोष कहते हैं। और इस अंतरकाशी दोष में आप ये बता सकते हैं, जो क्रिस्टल होगा उसका घनत्व क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। इस प्रकार हम आप लोग जो है पढ़ रहे थे रस समीकरण मिति दोष में दो दोष आपको बताया गया, एक रिक्त स्थान दोष और अंतरकाशी दोष। इसके बाद आप देखेंगे आयनिक क्रिस्टल में रस समीकरण मिति दोष। आयनिक क्रिस्टल में रस समीकरण मितीय दोष। तो देखो बेटा, जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं इसमें जो रस समीकरण मितीय दोष होता है इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। तो आप यहाँ कह सकते हो कि स्थिर ताप पर जब रस समीकरण मितीय दोष में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो या कोई अंतर न हो तो उसे हम आप लोग रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। अब इस रस समीकरण मितीय दोष में आप आयनिक क्रिस्टल पढ़ रहे थे, तो आयनिक क्रिस्टल में आपको जो है किसके बारे में बताया गया था, आयन के बारे में बताया गया था। किसके बारे में? आयन के बारे में। तो अब आप देख रहे हैं आयनिक क्रिस्टल में रस समीकरण मितीय दोष में दो दोष आप लोग पढ़ेंगे, एक जो है साटकी दोष और दूसरा फ्रैंकल दोष। साटकी दोष और फ्रैंकल दोष आप लोग बेटा पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम आप लोग यह जानेंगे साटकी दोष क्या है बेटा। साटकी दोष क्या है या साटकी दोष किसे कहते हैं? जैसे आपको जो पता है, अगर मान लीजिए हम आप लोग जो है आयनिक क्रिस्टल लेते हैं, क्या लेंगे? आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल में आपको ये बताया गया, मान लीजिए क्या हो गया, क्रिस्टल जालक हो गए बेटा। क्या हो गए? क्रिस्टल जालक। अब इस क्रिस्टल जालक में आप क्या लेंगे? आयन लेंगे। और आयन आप जानते हैं दो होते हैं, एक ऋण आयन और एक धन आयन होता है। अगर मान लीजिए आप A प्लस आयन, B माइनस आयन, A प्लस आयन, B माइनस आयन, B माइनस आयन, A प्लस आयन, B माइनस आयन, A प्लस आयन, A प्लस आयन, B माइनस आयन, A प्लस आयन, B माइनस आयन आप लोगों ने लिया। अब आप देख रहे हैं इस रस समीकरण मितीय में क्रिस्टलों की जो संरचना है या क्रिस्टल जालक है या आयन है ये समान है। क्या बेटा? समान है। अब इसमें आप जो है देख रहे हैं सीधे सीधे कि यही जो क्रिस्टल आयन है, क्या बेटा? क्रिस्टल आयन आप देख रहे हैं एक दूसरे से क्या है बेटा, आपस में जो है बंध द्वारा जो है बेटा देखिए आपस में क्या है, एक दूसरे से बंधी हुई है। अब इसमें यह बताएंगे, देखिए यहाँ पर A प्लस आयन है, B माइनस आयन है। तो इसी आयन में से अगर मान लीजिए कोई दो समान आयन
मतलब एक प्लस आयन और एक माइनस आयन, एक प्लस आयन और एक माइनस आयन मान लीजिए हट जाएगा, तो देख रहे हैं कि यहाँ आयनों की जो संख्या होगी या जो आयन होंगे वे क्या होंगे बेटा, सब समान होंगे। इसीलिए हम आप लोग यहाँ कह सकते हैं क्रिस्टल से धन आयन या ऋण आयन बाहर चले जाएं, क्या चले जाएं, बाहर चले जाएं, या आयनों को क्या लग जाए, 60 लग जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने धन आयन हैं, कितने ऋण आयन हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 A प्लस आयन है और 6 B माइनस आयन है। आयन क्या है बेटा, सब समान है। अब इन्हीं क्रिस्टल में से या क्रिस्टल से धन आयन या ऋण आयन बाहर चले जाएं, या दो आयनों को क्या लग जाए, 60 लग जाए, दो आयनों को क्या लग जाए बेटा, 60। तो आप यहाँ कह सकते हो, मान लीजिए एक यहाँ A प्लस आयन और B माइनस आयन क्या हो गया, गायब हो गया, इनको 60 लग गया। क्रिस्टल से एक धन आयन और एक ऋण आयन क्या हो गए, बाहर चले गए। तो क्या बचे, 5 A प्लस और 5 B माइनस बचा, 5 A प्लस और 5 B माइनस बचा। अब देख रहे हैं कि देखिए 6 A प्लस और 6 B माइनस हैं, तो आप यहाँ 6:6 आप देख रहे हैं बराबर क्या हो जाएगा, 1:1 होगा। वैसे यहाँ भी देख रहे हैं 5:5 या 5:5 बराबर क्या है, 1:1 होगा। देख रहे हैं इसमें, इस क्रिस्टल में आप देख रहे हैं जो आयन है बेटा समान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। इसलिए हम आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, साटकी दोष कर सकते हैं। तो साटकी दोष की डिफिनीशन आप देखिए बहुत तेज पूछता है बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में जो है बहुत तेज पूछता है। आप सीधे बता सकते हैं साटकी दोष में देखेंगे बेटा, जब क्रिस्टल से धन आयन या ऋण आयन गायब हो जाए या उनको 60 लग जाए, बाहर चले जाए, तो इस प्रकार के दोष को हम आप लोग साटकी दोष कहते हैं। तो मान लीजिए क्रिस्टल है, अब इस क्रिस्टल में आप क्या लिए बेटा, आयन लिए हैं, धन आयन और ऋण आयन। इसमें से एक धन आयन और एक ऋण आयन गायब हो गया। तो देख रहे हैं कि इसके पहले इस क्रिस्टल में आयनों की संख्या जितनी थी, आयनों की संख्या मान लीजिए कितनी थी बेटा, आपको बताएगा 6 A प्लस थे और 6 B माइनस थे, तो आप 6:6 बराबर 1:1, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर मान लीजिए इससे दो आयन, एक धन आयन और एक ऋण आयन को 60 लग गया, बाहर चले गए, तो आप देखिए क्या बचा, 5 A प्लस और 5 B माइनस बचा, 5:5 बराबर 1:1, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए इस प्रकार के दोष को हम आप लोग क्या कहते हैं, साटकी दोष कहेंगे। क्या कहेंगे, साटकी दोष। देखिए आप जो है साटकी दोष के बारे में पढ़ लीजिए और आपको बता दिए साटकी दोष क्या है। इसके बाद हम आप लोग इसी में आप देखेंगे दूसरा पॉइंट्स पढ़ेंगे बेटा, फ्रेंकल दोष। क्या पढ़ेंगे, फ्रेंकल दोष। तो सीधे सीधे आपको यह बताना है कि जो फ्रेंकल दोष होता है, फ्रेंकल दोष, तो फ्रेंकल दोष में घनत्व कम नहीं होता है। फ्रेंकल दोष में क्या होता है बेटा, घनत्व कम नहीं होता है। अगर मान लीजिए आप आयन ले रहे हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन ले रहे हैं, अब इन्हीं धन या ऋण आयनों में से कोई एक आयन अंतरकाशी स्थानों पर आकर के जो है व्यवस्थित हो जाता है और वहीं पर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो जो जिस स्थान को छोड़ करके चला जाता है, तो जो स्थान बचता है तो हम आप लोग उसको कह सकते, मतलब खाली होगा। जब खाली होगा, अगर मान लीजिए धन अपना स्थान छोड़ रहा है उसको धन आयन रिक्ति बोलेंगे, अगर ऋण अपना स्थान छोड़ रहा है तो उसको ऋण आयन रिक्ति बोलेंगे। आइए हम आप लोग जो है देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या ले रहे हैं, क्रिस्टल जालक है, मान लीजिए बेटा ये क्रिस्टल जालक है।
ठीक, क्या बेटा, फिर लिख देता हूं उसको बेटा। मान लीजिए क्या क्रिस्टल जालक है। अब इन क्रिस्टल जालक में आप क्या लेंगे बेटा, आयन लेंगे। ए प्लस आयन, बी माइनस आयन, ए प्लस आयन, बी माइनस आयन, बी माइनस आयन, ए प्लस आयन, बी माइनस आयन, ए प्लस आयन। इसी प्रकार ए प्लस आयन, बी माइनस आयन, ए प्लस आयन, बी माइनस आयन, बी माइनस आयन, ए प्लस आयन, बी माइनस आयन, ए प्लस। अब आप देख रहे हैं अंतरकाशी दोष आपको बताया गया था। इसके बाद आयनिक क्रिस्टल में रस समीकरण मिति दोष में आपको पहला बताया गया साटकी दोष, और दूसरा हम आप लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्या, फ्रेंकल दोष। बोर्ड एग्जाम के उद्देश्य से यह बहुत ही इंपॉर्टेंस प्रश्न है बेटा, साटकी दोष और फ्रेंकल दोष। एनसीईआरटी में आपको जो है एनसीईआरटी पैटर्न पर जो है आपका जो है पाठ्यक्रम आधारित है बेटा। तो एनसीईआरटी में जो है ये इम्पॉर्टेंस क्वेश्चंस है, जिसे आप लोग जो है भली भांत पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो हम आप पढ़ रहे हैं बेटा फ्रेंकल दोष। देखिए जो फ्रेंकल दोष बता सकते हैं वे दोष हैं जब क्रिस्टल से कोई आयन अंतरकाशीय स्थान पर आ जाता है। अंतरकाशीय स्थान तो कहने तो यह अपना स्थान, मान लीजिए यही ए प्लस आयन है, ये अपना स्थान छोड़ करके यहाँ पर आ गया, पंचायत करने के लिए अगर यहाँ पर आ गया तो यह स्थान क्या हो गया बेटा, खाली हो गया। तो जब खाली हुआ स्थान है, मान लीजिए ए प्लस जो है जा रहा उठ करके यहाँ, तो इसको हम आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, धन आयन रिक्ति, धन आयन रिक्त कहेंगे। जब धन आयन रिक्त कहेंगे तो इस फ्रेंकल दोष के क्रिस्टल में के घनत्व में क्या होता है बेटा, कोई कमी नहीं होती, कोई मतलब कि वृद्धि न तो वृद्धि होगी न तो कमी होगी। तो इसलिए आप लोग यहाँ कह सकते हैं जब क्रिस्टल से कोई आयन अपना स्थान छोड़ करके अंतरकाशीय स्थान में आ जाता है तो उसे हम आप लोग क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। और फ्रेंकल दोष में घनत्व क्या होता है, क्रिस्टल का कम नहीं होता है बेटा। तो आप देख रहे हैं कि जो आयन जो जिस क्रिस्टल आयन जब क्रिस्टल आयन से क्या होते हैं, अगर धन आयन जा रहे हैं उसको धन आयन रिक्ति बोलेंगे, अगर ऋण आयन उठ करके अंतरकाशीय स्थान जा रहा है तो उसको हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, ऋण आयन रिक्ति। यह साटकी दोष रहा और फ्रेंकल दोष रहा। इसके बाद हम आप लोग जो है बेटा देखते हैं जो साटकी दोष है या रस समीकरण मिति दोष में जो साटकी दोष है और फ्रेंकल दोष है, इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे बेटा। क्या देखेंगे, इसका एग्जाम्पल्स जैसे आप जो है ले सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिब्यूडियम, सीजियम, ठीक, ये आप लेते हैं। अब इसी के आधार पर आप जो है ले सकते हैं बेटा क्या, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl। देख रहे हैं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, साटकी दोष, ठीक। अब ऐसे ही हम आप जो है एग्जाम्पल्स अगला लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसी का स्थान ले सकते हैं LiBr भी ले सकते हो, NaBr भी ले सकते हो, और अगला ले सकते हो बेटा KBr भी ले सकते हो। यह साटकी दोष का एग्जाम्पल्स है। अब अगला आप बता सकते हैं फ्रेंकल दोष का एग्जाम्पल, तो AgCl, AgBr, ZnS, ठीक। अब देख रहे हैं जो AgBr है बेटा, यह साटकी दोष का भी एग्जाम्पल्स है
और फ्रेंकल दोष का भी एग्जाम्पल्स है। अगर एक नंबर में कंपटीशन में क्वेश्चन आता है AgBr किस क्रिस्टल का दोष है, तो आप बता सकते हैं साटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों में जो है पाया जाता है AgBr। इसलिए हम आप लोग यहाँ कह सकते हैं जो AgBr है यह साटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों का जो है बेटा उदाहरण है। तो AgBr में आप बता सकते हैं साटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों पाया जाता है। और देखिए बेटा ये जो बिंदु दोष हम आप लोग पढ़ रहे थे यह क्लास 12 में जो है ये इम्पॉर्टेंस प्रश्न है। और अगर आप BSc फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो BSc फर्स्ट ईयर में भी यह टॉपिक आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। BSc फर्स्ट ईयर में भी आपको टॉपिक मिलेगा ठोस अवस्था में बिंदु दोष। तो देखिए इस वीडियो में आज हम लोग केवल इतना ही चर्चा करेंगे बेटा रस समीकरण मिति दोष के बारे में। अब कल आपको जो है अरस समीकरण मिति दोष बताया जाएगा। तो अरस समीकरण मिति दोष स्थिर अनुपात के नियम का पालन न करता हो, अर्थात आप यह कह सकते हैं जो रस समीकरण मिति दोष का पालन न करता हो उसे अरस समीकरण मिति दोष कहते हैं। तो यह बेटा देखिए कल अगले टॉपिक में जो है बताया जाएगा। धन्यवाद।